नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। चीन की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए क्वाड के बाद अब G7 देशों ने भी अपनी कमर को कस लिया। G7 देश चीन के खिलाफ आर्थिक मोर्चे पर एक साथ मिलकर काम करने की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि चीन के खिलाफ G7 देशों की रणनीति ऐसे समय पर अमल में लाई जा रही है जब पीएम नरेंद्र मोदी खुद G7 समिट में बतौर मुख्य अतिथि में शामिल हुए। आखिर किस तरह से G7 देशों के लोग मिलते हुए नजर आए और किस तरह की तैयारियां हो रही, रिपोर्ट देखें। चीन की चालाकी पर G7 का पहरा, ड्रैगन पर होगा आर्थिक स्ट्राइक, पाकिस्तान का साथ देने की मिलेगी सजा, पीएम मोदी ने रचा चक्रव्यूह, ड्रैगन फंसा। जी हाँ, चीन ने G20 में अपनी चाल चली तो उधर G7 समिट में पीएम मोदी ने पूरा चक्रव्यूह ही रच दिया। चीन ने पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाए, जम्मू कश्मीर में आयोजित G20 मीटिंग में शामिल होने से इनकार किया, जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताया। चीन को लगा उसने बाजी मार ली, लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने जापान में खेला कर दिया। पीएम मोदी ने जापान में बैठे बैठे ही ड्रैगन की गर्दन जकड़ ली। दरअसल पीएम मोदी G7 समिट में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने जापान पहुंचे हैं। G7 के बाद जापान में ही क्वाड की बैठक होनी है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि क्वाड का गठन चीन को रोकने के लिए हुआ था, जिसकी मेजबानी इस बार जापान कर रहा है। G7 समिट की मेजबानी भी इस बार जापान कर रहा। इन दोनों ही मीटिंग में पीएम मोदी की भागीदारी काफी अहम है, क्योंकि एक ओर भारत G7 का विशेष अतिथि है तो दूसरी ओर क्वाड का अहम सदस्य। ऐसे में पीएम मोदी ने G7 समिट के जरिए क्वाड की रूपरेखा तैयार कर दी। नतीजा, क्वाड के साथ साथ अब G7 देश भी चीन को आर्थिक पटल पर पटखनी देने के लिए राजी हो गई हैं। G7 देशों ने आर्थिक मोर्चे पर चीन को रोकने के लिए एक साथ काम करने का फैसला लिया है, यानी चोट सीधा चीन की अर्थव्यवस्था पर होगा और चीन अर्थव्यवस्था पर चोट मतलब चीन के दिल पर चोट, चीन के दिमाग पर चोट और चीन के ईगो पर चोट। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुल्लिवन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जब चीन की बात आती है तो G7 नेता भी हमारे साझा और गठबंधन दृष्टिकोण पर एक बयान के साथ सामने आएंगे। हम आपसे हित के मुद्दों पर एक साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। यह हमारी आर्थिक चिंताओं को दर्शाता है और इस बात को चीन भी बेहतर तरीके से समझता है, तो इस पर आश्चर्य की कोई बात नहीं है। बात सीधी है, चीन की आर्थिक दादागिरी रोकनी है तो उसे आर्थिक रूप से कमजोर करना होगा और इसलिए G7 देश अब चीन को आर्थिक मोर्चे पर कमजोर करने की रणनीति तैयार कर रही हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि भारत का G7 समिट में शामिल होना और इसी दौरान चीन के खिलाफ G7 देशों का एक साथ आना यह बताता है कि ड्रैगन ने खुद अपनी गर्दन ओखली में डाल दी है। पाकिस्तान का माए बाप बनने की कोशिश में चीन ने अपनी दुश्मनी का दायरा और बढ़ा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।